सबसे पहले टंकोत किरणवत। वो टंकोत किरणवत जो शब्द है उसका कहने का मतलब ये है कि चेतन और जड़ दोनों पैद और दोनों कभी मिक्स नहीं होते हैं, पैरेलल हो सकते हैं, कंपाउंड नहीं हो सकते। तो दोनों का अस्तित्व होना ये कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, दोनों अलग ही रहेंगे और जड़ चेतन कभी एक नहीं होंगे। तो उसके लिए शब्द बताया टंकोत किरण, ये तीर्थंकरों का मूल शब्द है। और अगर लौकिक भाषा में उसको एग्जाम्पल के रूप में समझा जाए तो पानी के अंदर अगर तेल डाल दिया तो तेल और पानी मिक्स नहीं होगा, क्योंकि दोनों का जो एक्सिस्टेंट क्वालिटी है, फंडामेंटल क्वालिटी, वो ही डिफरेंट है। तो पानी में तेल मिक्स नहीं होगा, पानी के ऊपर तेल तैरता। हाँ, तो ये टंकोत किरण शब्द का मीनिंग है, यानी जड़ और चेतन कभी एक नहीं होगा, शायद होगा फिर एक नहीं होगा। और दूसरा शब्द आपको बताया अव्याभाज। तो जो जड़ है और जड़ की प्राप्ति, जड़ की अवस्था की प्राप्ति, ये बाधा पीड़ा स्वभाव होती है, मिलता है नहीं मिलता है, मिलता है चला जाता है, तो उससे सुख दुख की अनुभूति होती है। ये अवस्था की बात है। जब आत्मा की बात करेंगे, आत्मा की क्वालिटी की बात करेंगे, आत्मा के अस्तित्व की बात करेंगे, तो उसमें तो अवस्था है नहीं, अबाधित, इसीलिए उसको अव्याभाज, यानी उसमें बाधा पीड़ा नहीं होगी, सब कुछ परमानेंट निरंतर है। तो ये शब्द लाइक ईगो के लिए हम बाधा पीड़ा वाली अवस्था में इन्वॉल्व हो जाए या अव्यापार स्वरूप में इन्वॉल्व या अटैच हो जाए, इसी के लिए दोनों है। मगर हमको इन्वॉल्व कहाँ होना है, अटैच कहाँ होना है, वो इम्पोर्टेंट है। जहां अटैच होगी वो आपका अनुभव होगा। तो इसीलिए ये टंकोत किरण के बाद ये अव्यापार स्वरूप बताया और विज्ञान स्वरूप। फिर आपने तीसरा शब्द बताया विज्ञान स्वरूप और विज्ञान स्वरूप। आत्मा के अलावा शरीर का कॉज एंड इफेक्ट और पूरे कुदरत का संचालन, ये साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है और वो आत्मा की हाजिरी से होता है, वहां प्रोसेस नहीं है। इसीलिए आत्मा है वो विज्ञान खंड, जिसके माध्यम से कॉज इफेक्ट एंड अवस्था होती रहती है।